जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और आज की इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं मुख्यतः बांग्लादेश को लेकर आई एक रिपोर्ट से। बांग्लादेश हम सबको पता है काफी लंबे अरसे से अपने जो पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट है उनको रिप्लेस करना चाहता है और उनके बदले में नए फाइटर जेट्स की तलाश कर रहा है। और जब हम तलाश की बात करते हैं तो कुछ नाम प्राइमरली हमारे सामने आ जाते हैं जिसको बांग्लादेश काफी पहले से देख रहा है। उसमें सबसे बड़ा नाम आता था यूरोफाइटर टाइफून का, फिर J-10CE का। लेकिन अब एक रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली सामने आई है, जहां पर बांग्लादेश की तरफ से ऑफिशियली जो लियोनार्डो है उसके साथ लेटर ऑफ इंटेंट साइन किए जाने की बात सामने आई है। जहां पर बांग्लादेश ने ये संभावनाएं प्रबल कर दी हैं कि बांग्लादेश यूरोफाइटर टाइफून के एक्विजिशन को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है। और ये अनाउंसमेंट इस समय जो भारत के डिफेंस एनालिस्ट हैं उनके बीच चर्चा का विषय बन चुकी है, क्योंकि डिफेंस एनालिस्ट इसको बांग्लादेश के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर देख रहे हैं, जो कि दशकों से बांग्लादेश जिसकी तलाश में थी। ढाका इस समय ऐसे मॉडर्न फाइटर्स की तलाश कर रही है जो कि उसके बढ़ते रीजनल सिक्योरिटी डायनेमिक्स को पूरा कर सके, और जो जियोपॉलिटिकल कंपटीशन बना है उसमें बांग्लादेश को एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन दे सके जिससे कि वो चौतरफा सुरक्षित हो सके। हालांकि कुछ ऑब्जर्वर्स इसको इस प्रकार से देख रहे हैं कि बांग्लादेश इस समय अपनी जो मिलिट्री रीच है उसको बढ़ाने के लिए काफ़ी डेस्परेट है, और आने वाले भविष्य में अगर म्यांमार इवन इंडिया के साथ कोई पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट होती है तो बांग्लादेश इन प्लेटफॉर्म्स को इनके अगेंस्ट यूज कर पाए। और डिफेंस एनालिस्ट ने यह भी चेताया है कि आप इस डेवलपमेंट को हल्के में बिल्कुल भी ना लें, बल्कि इसके लिए क्या काउंटर स्ट्रेटजी हो सकती है वो तैयार करनी चाहिए। वहीं बांग्लादेशी पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो अपने पुराने MiG-29 की फ्लीट को रिप्लेस करना चाहते हैं, और ये एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है मेंटेन और मॉडर्नाइज करने के लिए। इसीलिए बांग्लादेश इस समय जो यूरोफाइटर टाइफून जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट है उनकी तरफ जा रहा है। दरअसल अगर हम बांग्लादेश के तरफ गौर से देखें तो उनकी समस्याएं कम नहीं है। बांग्लादेश का फोर्स स्ट्रक्चर ऐसा बन चुका है कि वो पुराने फाइटर जेट की फ्लीट से लगातार जूझ रहे हैं। उनके पास सबसे एडवांस फाइटर के तौर पर फिलहाल MiG-29 ही है, लेकिन आने वाले भविष्य में उनके जो लेगेसी F-7 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको भी रिप्लेस करने की बात बांग्लादेश की तरफ से की गई है। अब पोटेंशियली इस एयरक्राफ्ट को या तो JF-17 ब्लॉक 3 या फिर चाइना के J-10CE फाइटर एयरक्राफ्ट से रिप्लेस किया जाएगा, या हो सकता है कि वो पोटेंशियली इनकी मिक्स्ड फ्लीट को ऑपरेट करें। और ऐसे में एक टियर्ड फोर्स स्ट्रक्चर हमें बांग्लादेश की वायुसेना में देखने को मिलेगा, जहां पर एक तरफ यूरोफाइटर टाइफून उनके लिए एयर सुपेरियोरिटी और प्रिसीजन स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा, वहीं चाइनीज ओरिजिन की जो फाइटर जेट है ये मल्टी रोल और इंटरसेप्शन रोल में यूज किए जाएंगे। हालांकि अभी बांग्लादेश की तरफ से जो लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है इसमें संख्या को लेकर बातचीत नहीं हुई है, ये डील कब फाइनलाइज होगी इसको लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन माना जा रहा है कि बांग्लादेश इस समय अपनी यहाँ पर जो फ्लीट है उसको तकरीबन 50 एयरक्राफ्ट तक एक्सपैंड करने पर काम कर रहा है। हालांकि बांग्लादेश की जैसे आर्थिक हालात है उसको देखकर चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। क्या चाइना यहाँ पर मदद करेगा जिस प्रकार से चाइना ने पाकिस्तान की मदद करी है, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो हमें ध्यान देना चाहिए। अब एक सवाल ये है कि क्या ये भारत के लिए खतरा है। देखिए, अभी भारत और बांग्लादेश कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में नहीं है, और ना ही भारत की तरफ से कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कोई ऐसी बात की गई है। लेकिन जिस प्रकार इस समय जो वहाँ पर कह सकते हैं कि कट्टरपंथी विचारधारा के लोग आ रहे हैं और एंटी इंडिया कैंपेन चल रही है, आने वाले भविष्य में हो सकता है कि बांग्लादेश कोई मिस एडवेंचर करे। हालांकि ये मिस एडवेंचर हम सबको पता है कि उनके लिए ही बैक फायर करेगा, लेकिन फिर भी भारत के सीनियर एनालिस्ट ये मानते हैं कि किसी भी कंडीशन जो कि हमारे अगेंस्ट डेवलप हो रही है हम उसको हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर हमारा एनिमी कोई स्ट्रेटजी बना रहा है तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम काउंटर स्ट्रेटजी पर काम करें कि कैसे हम उसको आने वाले भविष्य में अगर ऐसी स्थिति पनपती है तो काउंटर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक ऐसी रिपोर्ट सामने ला के रख दी है जिसको सुनने के लिए हमारे कान तरस गए थे, और वो रिपोर्ट है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की डिलीवरी। हम सभी को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की डिलीवरी का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन हमें कोई डेट उसकी क्लियर पता नहीं चली। लेकिन फाइनली देर आए दुरुस्त आए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मीडिया से बात करते हुए ये कह दिया कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 7 तेजस मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट इस समय डिलीवरी के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये जो डिलीवरी है वो 2026 के खत्म होने तक नहीं की जाएगी, बल्कि ये डिलीवरी मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले पूरी कर दी जाएगी। हम सब ऑलरेडी जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के लिए ये एयरक्राफ्ट कितने इंपॉर्टेंट हैं और भारतीय वायुसेना कितनी बेसब्री से इनका वेट कर रही है।
तेजस मार्क 1A तेजस मार्क 1 का ही इम्प्रूव वेरिएंट है, जिसमें हमें 43 अलग अलग इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलती हैं और निसंदेह ये एक मेजर कैपेबिलिटी बूस्ट के तौर पर देखे जा रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा कि अभी तक जो सबसे बड़ी समस्या थी वो था जेट इंजन का ना होना, लेकिन क्योंकि अभी पिछले ही हफ्ते पांचवा जेट इंजन डिलीवर किया गया है और दिसंबर में तकरीबन अतिरिक्त 2 इंजन मिलने की उम्मीद है, यानी इस प्रकार से हमारे पास 7 इंजन हो जाएंगे और इसका सीधा मतलब ये है कि 7 एयरक्राफ्ट इस समय रेडी टू डिलीवर कंडीशन में है, जिन्हें हम बहुत जल्दी डिलीवर कर देंगे। इसके अलावा एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने पर भी एचएएल काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ हर्डल्स थे जो हमें पार करने थे, लेकिन उनके पार होते ही अब जो ऑपरेशनल क्लियरेंस है अब मिल चुकी है। ये क्रिटिकल टेस्ट जो अभी आयोजित किए गए हैं, इसमें एयर टू एयर वेपन ट्रायल हो गए, जिसमें क्रमशः अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, एशरैम जो कि क्लोज कॉम्बैट मिसाइल है, इनको मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया गया है, ये देखने के लिए कि जो फाइनल आउटकम है इनसे कैसा आता है। और अच्छी बात यह है कि तेजस मार्क 1 के प्रोटोटाइप्स ने इन चीज़ों को क्लियरली पूरा भी कर लिया है। जी हाँ, यहाँ पर डायरेक्ट हिट और फुल एनवेलप में जब इनको टेस्ट किया गया तो इन्हें पूरी क्लियरेंस अब मिल चुकी है, जिसका सीधा मतलब ये है कि इस समय जो ये प्रोग्राम है ये पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। हालांकि अभी भी कुछ टेस्ट हैं जो होने बाकी हैं। इसमें सबसे बड़ा जो अभी ट्रायल होने वाला है वो एयर टू ग्राउंड वेपन क्वालिफिकेशन कैंपेन होगी, जहां पर 500 किलोग्राम के जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन है, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है, इनको टेस्ट किया जाएगा और ये काम चित्रदुर्गा रेंज कॉम्प्लेक्स में किया जाना है। और इसीलिए सोर्सेज मान रहे हैं कि ये जो टेस्ट है ये भी पूरे कर लिए जाएंगे और इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले 7 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिए जाएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस समय भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन नंबर 18 है, जिसको हम फ्लाइंग बुलेट्स के नाम से जानते हैं, यही वो स्क्वाड्रन होगी जिसमें ये 7 तेजस मार्क 1A सर्व करने वाले हैं। जी हाँ, ये तेजस मार्क 1A की पहली ऑपरेशनल स्क्वाड्रन हो सकती है और इसके लिए बाकायदा औपचारिकताएं शुरू कर दी गई हैं, तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आपको याद दिला दें कि 2021 में 83 तेजस मार्क 1A, तो वहीं 2025 में एडिशनल 97 जेट्स के ऑर्डर को प्लेस किया गया है। इसी के साथ साथ हमने जो इंजन की डिलीवरी है या इंजन के जो ऑर्डर्स हैं ये भी दे दिए हैं, जहां पर हमने एडिशनल 113 जो जेट इंजन है इनकी खरीद के लिए जो ऑर्डर है ये जनरल इलेक्ट्रिक को दिया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब जनरल इलेक्ट्रिक भी अपना जो एयरक्राफ्ट इंजन प्रोडक्शन है उसको फास्ट ट्रैक कर चुकी है, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो इंजन है वो बनाए जा रहे हैं ताकि भारत की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। तो अब हम सभी को इंतजार है कि कब तेजस मार्क 1A का पहला जो एयरक्राफ्ट है ये भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेगा, क्योंकि निस्संदेह हम सब चाहते हैं कि भारतीय वायुसेना जो एयरक्राफ्ट की कमियों से जूझ रही है ये कमी शीघ्र अतिशीघ्र पूरा हो। आप एचएएल की इस डेवलपमेंट को लेकर क्या सोचते हैं और बांग्लादेश जो यूरोफाइटर टाइफून खरीद रहा है इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।